तेजस्वी यादव जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरह की बेबसी, बदहाली, बेचारगी की तस्वीरें बिहार से सामने आई हैं, शायद ही इस देश का कोई दूसरा हिस्सा हो जहां पर उस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हों। भारी तादाद में मजदूरों का जिस तरह से वहां पर पलायन हो रहा है, वापसी हो रही है, वो यकीनन चिंता बढ़ाने वाली है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है, 40 दिन आज लॉकडाउन के हो गए हैं, बिहार सरकार का रोल कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं या एसेंशियल सर्विसेज कर रहे हैं, दूध वाले, फल वाले या सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आप देखिएगा कि लगभग जो बिहार सरकार का आंकड़ा है वो 25 लाख से भी ज़्यादा है, जो हमारे मजदूर जो हैं बिहार के वो बाहर फंसे हुए हैं। वो गरीब हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो बाहर फंसे हुए हैं। और अगर कोरोना से लड़ने की बात की जाए तो बिहार सरकार शुरू से ही आप देखिएगा कि हमेशा आपको कंफ्यूज नजर आती है निर्णय लेने में और हर मोर्चे पे फेल। बिहार सरकार को दवा की व्यवस्था करनी थी, आइसोलेशन सेंटर्स की व्यवस्था करनी थी, चिकित्सा की व्यवस्था करनी थी, डॉक्टर्स को पीपीए किट्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी, टेस्ट किट्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी, आपको राशन पहुंचाने में व्यवस्था करनी चाहिए थी। हर व्यवस्था में बिहार सरकार जो है, मजदूरों को लाने की व्यवस्था करनी है। तो हर व्यवस्था में अगर आप देखें तो बिहार सरकार जो है फिसड्डी नजर आती रही है। और ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार सरकार में कोई इच्छा शक्ति है कि जो बिहार के बाहर जो मजदूर फंसे हैं उनको लाने का काम किया जाए। पूरी तरीके से आइसोलेशन सेंटर्स की आप स्थिति देख लीजिए। आपने जहानाबाद में एक वीडियो देखा होगा, जो नॉर्मल जो बच्ची जो है बेचारी, वो जो है उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाता, माँ जो है अपने कंधे में बच्ची को लेके जा रही है उसका शव। तो ऐसे दर्दनाक तस्वीरें हम लोगों ने देखने का काम किया। जो लोग पहले लॉकडाउन के बाद आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने धन्यवाद किया कि जितनी भी सेवाएं हैं, बस से हो, रेल से हो या हवाई जहाज से हो, उनको बंद जो किया गया उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। फिर 1 महीने बाद जो है वो कहते हैं कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन सेवाओं को खोलने का काम किया है। अगर यही निर्णय अगर पहले ले लिया जाता तो शायद जो मजदूर जो बाहर फंसे हैं जी, आप देखिएगा उनको खाने का ठिकाना नहीं है, वो पहले ही बिहार आ गए होते। और जो संक्रमण की जो कोरोना से जो अफेक्टेड जो लोग होते हैं वो काफी संख्या में होता, वो प्रॉब्लम जो होते जो अब देखने को मिल रहा है वो नहीं होता। तो विपक्ष जो शुरू दिन से कहता रहा है, अगर उस पर अगर अमल करते, देखिए एक विपक्ष होने के नाते ही नहीं बल्कि एक इंसान होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते उन मजदूरों का दुख दर्द हम लोगों से नहीं देखा जाता। ठीक है। और हम लोगों की, सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार हो, विपक्ष हो, उन गरीब मजदूरों को जो श्रमवीर हैं उनको हम लोग जो है उनकी बात को सुने। जिम्मेदारी का एहसास तो हर किसी में होना चाहिए ना। तेजस्वी जी, आप आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, ठीक है, के लिए छोड़ दीजिएगा दूसरे ठीक है। एक आंकड़ा भी मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को। बिहार में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो हमारे दर्शकों ने देखा। देखिए 5 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। इसके अलावा येलो जोन में 20 जिले हैं, जबकि 13 जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। ये बिहार का पूरा आंकड़ा आपके सामने है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है बिहार। और इसी के साथ अब मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आऊंगी, मुख्यमंत्री भी क्या करें? अगर 25 लाख से 30 लाख की एक बड़ी आबादी तेजस्वी यादव अचानक से बिहार का रुख करने लगेगी तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? इसी वजह से मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कहा गया जो जहां है वो वहीं पर रहे। हालांकि बाद में फिर उन्होंने अपने बयान में थोड़ी तब्दीली की, तो उसमें कहां गलत कहा था? चित्रा जी, ठीक है, जो जहां है वो वहां रहे। राशन वितरण में जो है वो धांधली हो रही है, लोगों को बिहार सरकार राशन नहीं पहुंचा पा रही है। और जो जहां है, कैसे जो मजदूर जो गया है, जिसके फैक्ट्री के मालिक हैं वो उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, जहां वो रह रहे हैं उनको जो है जो मकान मालिक है वो तंग कर रहा है, बाहर करने को कह रहा है। एक कमरे में 200 लोग, 300 लोग जो है वो रह रहे हैं। क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी? क्या उनको कोरोना का इफेक्ट होने का डर नहीं होगा? एक शौचालय में 200 लोग, 400 लोग अगर बाथरूम जा रहे हैं तो वो कोरोना इफेक्टेड नहीं होंगे? तो सरकार की कोई तैयारी नहीं है। आखिर किसकी जिम्मेदारी बनेगी? उनको अगर वो बाहर फंसे तो उनको लाएं, सैनिटाइज करें, हर एक चीजें सैनिटाइज हो सकती हैं, आप जो है स्क्रीनिंग कर सकते हैं प्रॉपर। लेकिन अगर ये लॉकडाउन की बात थी तो नीतीश कुमार जी जो है धन्यवाद केंद्र सरकार को क्यों दे रहे?
जो ट्रेनें आई हैं आप क्यों फिर वो कर रहे हो? तो आपकी दोहरी नीति नहीं चलेगी। और आप देखिएगा कि अगर लॉकडाउन तो सब राज्यों के लिए होना चाहिए था, तो अगर गुजरात सरकार अगर उत्तराखंड में बसेस भेज करके लोगों को लाती है, यूपी की सरकार लाती है, अन्य प्रदेशों की सरकार उनको लाती है, तो बिहार सरकार ठीक है। क्यों नहीं कर सकती थी?